चलिए, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आपका जो इंडक्शन हीटर होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से कुछ होता है। ये आपके घरों में जनरली सभी के यहाँ देखे होंगे आपने, कहीं न कहीं इनको देखा होगा। चलिए, अब कैसे काम करते हैं उनका वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं या फिर एक्चुअल में कैसे वर्क करेंगे, कौन-सा मटेरियल उसमें यूज़ होता है ना? वर्क प्रिंसिपल क्या होता है उसे समझ लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? तो बात कर रहे हैं इंडक्शन हीटर की, जो कि क्या है हीटर से जैसे बात कर रहे हैं हम, ये क्या करता होगा गर्म करता होगा किसी चीज़ को, ठीक है? क्या करता होगा? गर्म करता होगा। एक ऐसा उपकरण है जो बिना किसी सीधी संपर्क में धातु को आए, क्या करता है? गर्म करता है। जैसे आपने गैस चूल्हा देखा होगा, गैस चूल्हा क्या होता है उसमें ऐसे बर्नर लगा हुआ था जहाँ से फ्लेम निकल रही होती है और गर्म कर रहा होता है। बट इसमें क्या होता है, ऐसा एक सरफेस होती है, प्लेन सरफेस होती है इस तरह से, उस पर आप एक कोई बर्तन रख देते हैं तो वो क्या होता है? गर्म होने लगता है बगैर किसी संपर्क के, ठीक है? ये इस तरह से हीट जो काम करता है। अब एक्चुअल में वर्क कैसे होगा, तो इसमें हम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी चुंबकीय तरंगों में बदलती है, मतलब जिसे क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र बनता है और इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है वहां पर ऊष्मा उत्पन्न होती है या हीट उत्पन्न होती है, ठीक है, जो कि गर्मी का उपयोग होता है इसमें। इंडक्शन उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो इंडक्शन कुकर के रूप में, जिसे इन्हें हम कहते हैं इंडक्शन कुकर, इंडस्ट्रियल हीटिंग और वेल्डिंग के रूप में इसका हम काम करते हैं या प्रयोग करते हैं। देखिए, अब प्रिंसिपल क्या होता है, जब हमारा जो एसी करंट होता है, क्या होता है, एसी करंट होता है, क्या होता है, बदलने वाले स्वभाव का होता है, इस तरह से प्लस माइनस में चल रहा होता है। तो इस प्लस माइनस के कारण क्या होता है, जो कॉइल होती है ना, इसके अंदर इस तरह से ऐसे कॉइल बनी हुई होती है। तो ये कॉइल में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। यह चुंबकीय क्षेत्र में जो बदलाव होता है जब किसी धातु पर पड़ता है, तो यहाँ पर जैसे इंडक्शन है, अब इस पे ऊपर कोई बर्तन रखा हुआ है, ठीक है? अब इसके ऊपर कोई बर्तन रखा हुआ होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें हीट उत्पन्न होगी, ठीक है? क्या होगा, उसमें हीट उत्पन्न होगी और हीट किसके कारण उत्पन्न होगी, तो वह होगी एडी करंट के कारण हीट उत्पन्न होगी। अब एडी करंट क्या होता है, एडी करंट को समझ लेते हैं। तो एडी करंट क्या होता है कि एडी करंट छोटे-छोटे घूमने वाले करंट होते हैं, ठीक है? जो धातु के अंदर पैदा होते हैं, ठीक है? अब ये करंट जो होंगे धातु के अंदर रगड़ या रेजिस्टेंस करेंगे, क्या करेंगे, रेजिस्टेंस पैदा करेंगे और रेजिस्टेंस पैदा करेंगे तो वहां पर क्या होगा, गर्मी उत्पन्न होगी और गर्मी उत्पन्न होने से आपको प्रॉपर हीट मिलेगी वहां पर। अब जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो, जैसे एडी के बारे में समझ रहे थे। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बीएच वक्र, ठीक है? बीएच वक्र या बीएच कर्व बोलते हैं। ये क्या होता है, जो अगर धातु जो होती है फेरोमैग्नेटिक जैसे आयरन की होगी तो उसके चुंबकीय कण बार बार क्या होंगे, दिशा बदलते हैं और इस जो दिशा में बदलाव होता है ऊर्जा खर्च होती है, इसी के कारण वहां पर क्या होता है, हीट उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब प्रक्रिया की बात करें तो देखो, एसी करंट कॉइल में क्या होगा, प्रवाहित होगा, है ना, एक कॉइल होगी जिसमें क्या होगा, एसी करंट प्रवाहित होगा। अब ये एसी करंट प्रवाहित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो वहां पर क्या होगा, धातु के अंदर एडी करंट पैदा होगी और एडी करंट पैदा होने से क्या होता है, धातु गर्म होगी या वहां पर हीट उत्पन्न होगी, ठीक है? अब जैसे आयरन जैसी धातु में हिस्टेरेसिस लॉस भी जो होता है वो क्या करता है, हीट को बढ़ावा देता है, हीट बढ़ाता है, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा है इंडक्शन कुकर होते हैं हमारे, वहां पर केवल स्टील या फिर आयरन के, ठीक है, किसके, लोहे के जो बर्तन होते हैं वही काम कर पाते हैं। आपने देखा होगा कॉपर जिसे हम बोलते हैं तांबा, ठीक है, क्या होता है, कॉपर या फिर तांबा या फिर जो जैसे बोलते हैं एल्यूमिनियम होता है हमारा, उसके बर्तन काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं आपके मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होते हैं ना, क्योंकि चुंबकीय नहीं होते हैं। एल्यूमिनियम और कॉपर जो होता है आपका चुंबकीय नहीं होता है, ठीक है? उपयोग की बात करें तो इंडक्शन कुकर में करते हैं हम इसका उपयोग। इंडस्ट्रियल हीटिंग में कहा, जो मेटल्स होते हैं उन्हें हार्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है, फोर्जिंग के लिए उपयोग किया जाता है, ब्रेंजिंग और सोल्डरिंग के लिए उपयोग किया जाएगा। और कहाँ पर उपयोग किया जाता है, फैक्ट्री में स्क्रैप मेल्टिंग के लिए। स्क्रैप मेल्टिंग क्या होता है, जो धातु के टुकड़े बचे हुए होते हैं या फिर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें पिघला कर एक नया स्वरूप प्रदान करने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो जो स्क्रैप की हीटिंग करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। इंडक्शन हीटिंग जो होती है संपर्क रहित होती है, अच्छी तकनीक है जो जल्दी से काम कर जाती है, ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करती है ना, इसलिए इसका हम क्या करते हैं आजकल इसका उपयोग सबसे ज्यादा हो रहा है, ठीक है?
इसी तरह के कॉन्सेप्ट वीडियो जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, या फिर इलेक्ट्रिशियन का या संपूर्ण इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आप कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, लक्ष्य एकेडमी टीईए। यहाँ पर लोगो देख पा रहे हैं, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इंस्टॉल करेंगे। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड यूजर हैं तो आपको लॉग इन करना है, यदि पहली बार आपने ऐप डाउनलोड किया है तो आपको वहां पर रजिस्टर करना पड़ेगा और लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।